हमको सबसे बढ़िया बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी लगी। एम का मतलब मोदी जी, वाई का मतलब योगी जी। 2022 की लड़ाई जनता वर्सेस लुटेरों की है। ये लोग इतने झूठे और मक्कार जुमलेबाज हैं कि इनका झूठ के आधार पे ही सब कुछ टिका हुआ है। कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट, जहां से मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जी हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो यहां से रैली करके गए, जनता को संबोधित करके गए और अलग अलग वादे करके गए। लेकिन बीते 5 सालों में कैसा रहा उनका कार्यकाल, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो लोग हैं जहाँ से वो रैली करके गए, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में बीते 5 साल कैसे रहे और विधानसभा के 5 साल किस तरीके से रहे इनके लिए, और इनके प्रदेश में और इनके विधानसभा क्षेत्र में, इनके आसपास के इलाकों में क्या कुछ विकास काम हुआ या नहीं हुआ, या आने वाले चुनावी मौसम में इनकी जो हवा है वो किस साइड जाने वाली है। क्या नाम है आपका? श्रीनारायण। क्या लगता है, चुनाव आ गए हैं, अब घर घर आपके पास नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, इससे पहले आते थे? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आते? कभी नहीं आए। तो अब चुनावों की वजह से यहाँ आशीर्वाद आए हैं, पर चुनाव चक्कर से आए, अभी कद नहीं आते। तो आज क्या क्या वादे आपको करके गए हैं? वो वादे क्या सब दिखाते हैं कि हम ये 300 यूनिट फ्री देंगे। इनके बाप के राज में कभी फ्री नहीं मिली है, बत्ती नहीं आई है, फ्री तो बहुत दूर गई है। तो कौन है जो प्रदेश में सुधार कर सकता है? सुधार तो करेगा इसमें आप मोदी जी। अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं जी कि योगी जी कर रहे हैं? योगी जी, मोदी जी बात देखी है। तो क्या कुछ उनका कामकाज आपको पसंद आया? बहुत काम उनके अच्छे हैं। उनके कहाँ बहुत कौन से काम ऐसे जगह हैं उनके अच्छे नहीं हैं। नहीं, कौन से काम अच्छे और कौन से अच्छे नहीं है? सब काम अच्छे हैं उनके। गरीबों को जो है 1 साल से राशन दे गई है, और अगर 2 साल सही 2 साल से राशन दे गई है, और जो है वहाँ जो है पत्थर वागे जो है सब खत्म हो गया, और कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन राशन की आपने बात करी, राशन तो सिर्फ मार्च तक है, यानी जब तक चुनाव है तब तक राशन है। इससे पहले नहीं मिला। की बात करिए तो हमारे ऐसे लोगों के कार्ड ही नहीं बने हैं, राशन नहीं मिलता है। हमारे छोटे भाई जिन्होंने भूखमरी से आत्महत्या कर ली, उनके लड़के ने भूखमरी से आत्महत्या कर ली। अभी बात है, कब की ये अभी कोरोना काल की बात है। और आप कह रहे हैं कि राशन फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। ये तो कह रहे हैं राशन आज भी मिल रहा है। हाँ, तो मिल रहा है, जिसको मिल रहा, हम लोगों को कहाँ मिल रहा? हमारा राशन कार्ड होते हुए रद्द हो गया। कहते हैं वाइफ लाइए, वाइफ कहाँ से लाऊं? हमारी वाइफ गुजर चुकी है, कोई बनाता नहीं है। तो ये नेता सिर्फ चुनावों के समय आपके दरवाजे आते हैं या फिर बीच में भी आते हैं? कोई समस्या नहीं सुनता, केवल कह देते हाँ। तो अमिताभ वाजपेयी को इस बार देंगे आप वोट? अब ये तो देखो, किसी बताएंगे नहीं कि किसको देना है। हमारा सबसे अच्छा संकल्प है, अगर किसी को नहीं देना तो आप नीचे वाला नोटे वाला वो बटन दबाइए। मतलब ना भाजपा पसंद आई, हाँ। ना समाजवादी आई, ना बसपा आई, ना हाँ। कांग्रेस आई, कोई तो होगा जिसको आप वोट देंगे। अरे जब हमको कोई वही नहीं है, हमारा एक राशन कार्ड तक नहीं है, तो हम किसको वोट दें? किसको सपोर्ट करें? हमारा भाई भूखमरी से आत्महत्या कर ली, भतीजे ने भूखमरी से आत्महत्या कर ली। हमारे यहाँ इतना राशन बचता था, कभी किसी को मिला? कहीं नहीं मिला। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? हो रहा है, और जो सब कह रहे वही है। राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। तो बाकी अब चुनाव का मौसम है, हवा किसकी तरफ है? चुनाव की मौसम हवा का दोनों तरफ है। जो आ रहा है वो यही कहेगा भैया वोट चाहिए, वोट चाहिए, उसके बाद काम खत्म। तो आप लोग किसको वोट देने की उसमें? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है किसको देंगे, कोई उम्मीद नहीं। तो अब तो 20 तारीख में बहुत कम समय रह गया, तो मन कब बनाएंगे? मन बनाएंगे, 1 दिन पहले बना लेंगे, किसको डालना उसको डाल दो बस। अच्छा, अभी देख रहे हैं कौन क्या क्या वादे कर रहा है? क्या क्या वादे कर रहा है, क्या तो नहीं बीते कर रहा। 5 साल कैसे रहे आपके लिए? 5 साल बता तो भैया ने जैसे बताया वैसे ही है। फ्री राशन में मतलब जिंदगी निकल जाएगी? उसमें क्यों निकलेगी भाई, उसमें जिंदगी क्यों निकलेगी? तो फ्री राशन से आगे भी तो बढ़ करके हमें सोचने की जरूरत तो है ना? है ही है, वो तो है ही, बनी बात है। तो क्या कुछ उम्मीदें करते हैं कि सरकार को ये सब काम काज करना? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव के बाद ही जो होएगा देखा जाएगा। जब वोट का समय आएगा तो देखा जाए किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। अच्छा, अभी मन नहीं बना बता दें। है। ठीक है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार साहब। क्या लगता है किसको सरकार में आना चाहिए? सरकार तो जो काम करेगा, यहाँ 17 साल से, ये देखिए 17 साल से यहाँ पानी लेटरिन भरी रहती, कोई सुनते हैं, कोई जमादार नहीं लगा, ना कोई यहाँ पानी का काम होता है। पानी भरे तो नाला भर जाता, अभी कल साफ कराया, कल की बात बता रहा है, और अपने से फिकवाते।
कजा के यहाँ कोई 2 नाली पाइप डालेगा, लेटरिन अलग कर देगा, सीवाड़ पानी सीवाड़ अलग कर देगा और बिजली हाफ कर दे। गरीबों का बताइए 1000 बिल आएगा, 2000 बिल आएगा, वो 6000 का हमारा बिल दे देगा। क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? आप बताइए। बिजली कम कर दे, सिलेंडर 500 का कर दे, वो बिजली हाफ कर दे, पूरे नाली जिस हर अपने अपने क्षेत्र का काम कर दे, वोट उसी को दी जाएगी। तो अब तो समय आ गया ना वोट देने का, तो मन बना लिया? मन सबका बना है, मगर कोई बताएगा नहीं, सबका मन बना है। जो काम कराएगा उसी को दिया जाएगा। मगर हमारे क्षेत्र की, हमारे भोलापुरवा की लैंड की स्थिति हरा, हम तो फिर भी आगे, मगर चैम्बर हमारा इसी में जुड़ा है, मगर ये भोलापुरवा वाले बेचारे इतने परेशान हैं कि आज भी जमादार नहीं लगा। आप चल कर देख लीजिए, माँ का ले चलिए, आप वहीं की वीडियो बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलेंगे। लेकिन अच्छा, आप वोट का भी नहीं बता रहे कि उसी दिन खुलासा करेंगे बटन पे, लेकिन उम्मीद क्या है कि कौन सी सरकार है तो क्या कुछ काम काज? उम्मीद तो सब है आदमी, मगर सर ये माइक में कोई नहीं बताएगा। जो आदमी जिसको चुनेगा उसी को देगा। काम हो जाए, जैसे कह दिया काम हो जाए, सब कह गए हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, दिखा दे, हम लोग दे देंगे उसी वोट काम खत्म। तो सब अच्छा, मतलब इतने 5 साल में कामकाज नहीं करा, लेकिन अब बनवा के दिखाते तो वोट दे देंगे। बिल्कुल ये बताइए, बिल्कुल बना देंगे। सपा का भी रह चुका, कांग्रेस का भी रह चुका, बीजेपी का भी, सब यहाँ 5 विधायक रह चुके हैं और सब ने अपना थोड़ा थोड़ा काम करके दिखा दे, मगर चैम्बर का और हाथे का जमादार नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया। किसी ने नहीं लगाया। क्या नाम है आपका? बउआ वाल्मीकि नाम है। क्या समझा जाए, भाजपा बेहतर, समाजवादी बेहतर या फिर कोई और राजनीति? देखिए, विकास पुरुष तो अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने पिछली सरकार में भी काफ़ी विकास कराए। इतना विकास कराया कि पार्षद भी नहीं सोच पाए कि ये पैसा का यूज कहाँ करना चाहिए। नगर निगम से वापस भी हुआ और अब भी जो है, अब की अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, क्योंकि विकास का काम सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ही करते हैं इस योगी राज्य में। अब विकास पुरुष की बात करें, अखिलेश यादव की, उन विकास पुरुष के ही विधायक है आपके यहाँ से, जो विधायक है अभी रैली करके गए हैं, वो रोड की हालत, सड़क की हालत उनको दिखाई आपने कि क्या आपने कर रखा है सड़क का हाल? ये सड़क बनी है, लेकिन उसके बाद जो है तार पड़े हैं, पाइपलाइन पड़ी है, उसके बाद खुदाई हुई है, लेकिन सीवर समस्या के निदान के लिए उन्होंने कार्रवाई किया, सीवर लाइनें बिछवाई हैं, जो जल्दी जो है तो पूरे लक्ष्मीपुरवा का हाल सही हो जाएगा। अच्छा, तो योगी सरकार नहीं अच्छी लगी है? नहीं, योगी सरकार कैसे अच्छी लगेगी जिसमें बेमिसाल जो है तो महंगाई रही और तमाम बेरोजगारी रही और तमाम बलात्कार। तो वो कह रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ तो आपकी आमदनी भी तो बढ़ रही है। नहीं, आमदनी कहाँ से बढ़ी? जब बेरोजगारी है तो आमदनी कैसे हो जाएगी? तो इसलिए जो है तो अखिलेश यादव की सरकार को लाना है, जिसने जो है मेट्रो भी कानपुर शहर में अखिलेश यादव जी ने ही दिया है और आगे भी जो वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री का, वह भी अखिलेश यादव को देंगे। उनकी करनी और कतनी में कोई अंतर नहीं है। मतलब बिजली मुफ्त मिलेगी तो राहत मिलेगी? बिल्कुल बिजली मुफ्त मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। ठीक है, क्या नाम है आप? सुनील कुमार गौतम। तो सुनील जी, क्या लगता है कौन बेहतर? देखिए, हमको सबसे बढ़िया बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी लगी। जिस सड़क पर आप खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मतलब ऐसी देन है कि टूटी फूटी सड़कें देन है? नया अभी तत्काल काम चल रहा है, इस पे फ्री रिपेयरिंग हो रही है। अच्छा, मैं भी घूम रहा था, आगे तक मुझे काम नहीं दिखाई दिया। क्या काम नहीं देखा? जब विधायक यहाँ का दूसरी पार्टी का, उसने 5 साल आज तक दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में। तो फिर कैसे, मतलब भाजपा ने इधर काम करवा के दिखा? भाजपा ने, हमको इस क्षेत्र से मतलब नहीं, हमको यूपी और भारत से मतलब है। आज यूपी में दुर्दांत अपराधी आधे मारे जा चुके हैं, आधे जेल में हैं। अच्छा, प्रदेश से तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, भारत से किस तरीके से आपको मतलब है? मैं भारत से बहुत अच्छाइयाँ मिल रही हैं, आदरणीय नरेंद्र किस मोदी। तरीके से? सारी सुविधाएं मिल रही, राशन मिल रहा, गरीबों को मिल रहा है राशन। हमारा देश सुरक्षित, हमारे देश की सेना सुरक्षित। जब सेना मजबूत होगी तो हम लोग मजबूत होंगे, समझ रहे हैं आप? लेकिन जब आपने देश का राशन आज की लोग बात कहते हैं समाजवादी पार्टी, जब समाजवादी पार्टी का मुखिया मोदी को तारीफ करता संसद भवन के अंदर, तो ये जनता को हम क्या कहें? ये आपस में लड़ी भिड़ी जा रही है। अच्छा, सबको चाहिए कि मोदी को सपोर्ट कर दे। अच्छा ठीक है, ये बताइए, फ्री राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो मार्च हमको नहीं चाहिए। उन लोगों को मिल रहा है जो बेचारे निर्धन समाज के लोग थे, जिनके यहाँ कभी पूड़ी नहीं मिलती थी। तो मार्च तक के बाद उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो चल रहा होगा वही होगा। मार्च तक ये फ्री राशन की सुविधा हो सकता है फ्री मिले, कुछ ना कुछ तो फ्री मिलेगा, लाइट मिले या राशन मिले। मतलब सरकार से बस फ्री की उम्मीद रखनी चाहिए? फ्री की उम्मीद नहीं चाहते हम। अभी तो हम संतोषजनक समान सरकार चाहते हैं, कोई विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ना हो, बस सबसे खुशी की बात यही है। अच्छा, सबसे खुशी की बात यही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल कुमार।
क्या लगता है अनिल जी, प्रदेश के लिए किसी ने कुछ कामकाज करके दिखाया है? नहीं, इन्होंने विकास का काम तो बहुत किया, पर इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई इनको इन्होंने दूर नहीं किया, ये आज कुछ बहुत है। तो कैसे बेरोजगारी खत्म होगी? ये तो सरकार का सोचने का काम हमारा थोड़ी है। नहीं, आपको, आप जैसे कानपुर में रहते हैं, आर्यनगर विधानसभा में हैं आप, तो कुछ होगा ना दिमाग में कि फैक्ट्रियाँ खुलेगी तो रोजगार मिलेगा, कुछ इस तरीके से है कुछ प्लान? हाँ, जब फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो रोजगार मिलेगा। अब जैसे ये अर्गन मिल है, काटन मिल है, इसको वेस्ट पड़ी, इसको कुछ काम पे लगाइए तो कुछ रोजगार बढ़े, जिससे कि महंगाई नहीं पता नहीं चले। बाकी महंगाई तो बढ़ी है, जैसे सिलेंडर जाओ सब्सिडी मिलती है, जब सब्सिडी नहीं है, पूरी खत्म हो चुकी है। सिलेंडर तो पहुंच गया ना घर घर तक। पहुँचने से क्या फायदा, उसमें ज़्यादा आदमी जब आय नहीं होगी तो सिलेंडर भराएगा कैसे? अच्छा, तो किसको लाना चाहिए सरकार में? सरकार तो फिलहाल ये सही है, अखिलेश के से बेहतर ये भाजपा सरकार जी का ठीक है। भाजपा सरकार बेहतर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील कुमार भैया। तो सुनील जी, क्या लगता है, भाजपा बेहतर या अखिलेश बेहतर? इस समय तो भाजपा ठीक दिख रही है। भाजपा ठीक है, मतलब किस हिसाब से ठीक है? ठीक हिसाब से सारी गंदगी गुंडागर्दी सब चीज़ खत्म है, थोड़ी महंगाई थोड़ी कम हो जाए, बाकी सब ठीक है, अच्छा है। सरकार बाकी गुंडागर्दी खत्म हुई? बिल्कुल बहुत हो गई खत्म, बिल्कुल 0%। महंगाई का क्या अंदाजा है? महंगाई का कुछ असर है? यही है भैया, हम लोग को रोजगार मिल जाए, अब महंगाई कम हो जाए थोड़ी, हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, और यही हम लोग चाहते हैं। और बाकी जो है ये सरकार आने के बाद खाना करती शुरू हो जाएगी। क्या नाम है अंकल जी आपका? बोला ना तो मैं भी कुछ देर पहले आगे तक देख रहा था कि एक दो टूटी लगी हुई है और लोग घर से निकल करके वहाँ से पानी भर रहे हैं। ये क्या मसला है ये पानी? यहाँ देखिए नल में पानी आता नहीं है, कभी आया कभी नहीं आया, कभी ऐसा है समस्या। अच्छा, तो ये समस्या कब सुलझेगी? क्या मतलब 2022 तक का इंतज़ार किया गया या फिर अभी और इंतज़ार करना? अभी इंतजार करने पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी लाइन बिछी रही है, ये सरकार किया है काम, वाटर लाइन पड़ी है। तो 5 साल तो काफ़ी थे कि कामकाज हो जाता पानी का। पानी देखिए टंकी एक बनी है, अब पानी की समस्या यहाँ पे होगी दूर, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो किसको लगता है किसको गद्दी पर बैठाना चाहिए? देखिए गद्दी में देखिए जो भारत की शान बनाए रखा है, जिसने भारत की शान बनी है, मोदी जी, मतलब शान बना रखी है। और योगी जी ने भी, तो मतलब अब उन्हीं को गद्दी पर बैठाएंगे। वो तो बैठे हैं, उनको बैठाना क्या। अच्छा, समय आने पे बताएंगे। आप आ जाओ। मतलब अजय कडेरिया, मतलब सपा की रैली में बीजेपी का ही पटका घुमा लेकर के घूमे। कट्टरवादी हैं, जो बात है साहब, जो आदमी अच्छा उसका नाम लेते हम। कौन अच्छा है फिर? हमारे नरेंद्र मोदी जी और वो योगी जी, बस योगी जी। गुंडागर्दी तो नहीं चल रही है। देखो हम भी लोग गुंडाई करा बहुत दिन, अब उनकी राज में मालूम, हम भी लोग ऐसे मत बोलो, पकड़ के ले जाएंगे योगी आदित्यनाथ के। तुम पकड़ के ले चलना भाई साहब, पर अब इस समय उठा के ले जाएंगे। इस समय गुंडाई नहीं चल रही, बहनी बिटिया नहीं छेड़ी जा रही, और गुंडा राज नहीं चल रहा। ये है बाबा इनका राज। अच्छा, ये राज है इनका। हाँ। और अखिलेश के टाइम पर क्या हुआ करता? अरे अब वो तो वो करवाई ना कहीं ना, वो मेट्रो बनवेबे, अब पूरा काम कौन करी ना, योगी जी और मोदी जी करी ना। तो कह रहे कि भैया शुरुआत तो हमने करी थी ना, प्रोजेक्ट तो हम लेकर के आए। अरे तो शुरुआत करे रहा, तुम्हारा पैसा ले रहा तो शुरुआत कहाँ कर पाए? तो अब तो योगी आदित्यनाथ लेकर के आए। हाँ यही लाए पूरा रुपया। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ उम्मीद है कि अब योगी की सरकार आएगी तो क्या काम होना चाहिए? बहुत खरा काम हुई है। ये रोड पे जहाँ खड़े हो, यहाँ पे चमकदार रोड पे बैठी खड़े हो के दिखियो। तो अभी चमकदार रोड बनी क्यों नहीं 5 साल में? वो भैया कहाँ देखिएगा गली में, ये बताइयो। वो गली में तो घूमन नहीं ना। तो कहाँ सिर्फ लखनऊ देखने का काम है उनका? उनका काम ये है कि मतलब जैसे तुम हमका कोई काम सौंप दिया भैया कि ये देखो जाके वो देखो जाके, तो हम तुम्हारा पैसा खा गए, तुम देखे नहीं हो, है ना। मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन आपके योगी जी तो कह रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचार खत्म कर दिया प्रदेश में। नहीं, वो खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। ये लगता है इलाके के कोई नहीं नाम आराम से शांत। आप मतलब इलाके के प्रवक्ता हैं आप? नहीं भाई, सब लोग आपको खींच के लेकर के नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या लगता है कामकाज हुआ कुछ बीते 5 सालों में? तो जनता बताएगी तब। जनता बता दीजिए ना, आप जनता में नहीं। हम तो अपने हाथ से करवा चुके, करते रहे। अच्छा, क्या करवाया आप?
अब हम गिनती कहाँ से कराएंगे आपको? नहीं करा दीजिए थोड़ा, क्या पता है विधायकों को कुछ थोड़ी सलाह मिल जाए। नहीं, विधायक तो हमारा बढ़िया था ही था, लेकिन अब तो ट्रांसफर हो गए, दूसरे आ गए। अच्छा, तो अब वो भी काम करेंगे। अच्छा भाई जनता काम करना चाहे जो कोई हो, काम करो जनता का। तो 22 में किसकी हवा लग रही है? ये तो जनता बता दीजिए, हम तो बता देंगे भाई होगी। आपको क्या लग रहा है, मतलब किसको आना चाहिए सरकार में? जो लोगों को पाल रहा है उसी को आएगी सरकार, बाकी कौन कोई पाल रहा है? योगी आदित्यनाथ? ये तो जनता समझ के बताएगी ना। नहीं, आपके मुताबिक कैसे पाल रहे हैं? फ्री राशन दे योगी नहीं, बहुत स्कीम है, राशन है और भी बहुत सी चीजें हैं, लोगों को अपना मिल रहा है, बच्चों को, लड़कियों की। तो ये सब चीजें मिलने के बाद व्यक्ति खुद ही समझ रहा है ना, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति समझता है कि हमें क्या हो रहा है। रोजगार की स्थिति तो बड़ी खराब है उत्तर प्रदेश। बात बताओ मुझे, रोजगार आज तक तो बिगड़ा नहीं है। आज से कम से कम 30 साल पहले रोजगार गया है, जब इंदिरा जी पैदा हुई थी, जब इंदिरा जी आई थी तब रोजगार गया है। तो मतलब जो गलतियां उस दौरान हुई वो आज भी जरूरी है जबरदस्ती? ये गलतियां थोड़ी होगी, लेकिन अभी 5 साल हुए ना, आपको आगे बढ़ने तो दो, तभी तो काम होगा। ठीक है, आगे बढ़ने दे, फिर उसके बाद काम होगा। बाकी 1 मिनट आ रहे हैं इन भाई साहब से बात कर लें। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राय। मतलब सपा वाले जब आए थे तो उनको चिढ़ाने के लिए बीजेपी का पटका पहना? सपा वालों से पहले हमारे साथ लक्ष्मीपुरवा का जन सैलाब हो चुका, सवेरे 9 बजे चल रहा था। हमारी स्थिति, हमारे हुजूम को देख के क्षेत्र के सपाइयों ने, जो 5 साल तक क्षेत्रीय विधायक ने इस क्षेत्र में दर्शन नहीं दिया, कार्य की तो बात छोड़िए, जिसने दर्शन नहीं दिया, ये सारी रोडें देखिए टूटी फूटी पड़ी हुई है। आज वो इस जनता के बीच में वोट मांगने आ रहा है। तो दर्शन देकर गए हैं? तो वोट नहीं मिलने वाला लक्ष्मीपुरवा से, भूल जाए। अच्छा, भूल जाए। पूरा यहाँ का जन समर्थन 100% जो है भाजपा को है, योगी और मोदी को है। हमारा इस समय हिंदुस्तान में पहले एक EMI फैक्टर चलता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो नया EMI है, वो नया EMI जो फैक्टर केवल पूरे उत्तर प्रदेश में नया EMI फैक्टर चल रहा है। एम का मतलब मोदी जी, वाई का मतलब योगी जी। अच्छा, तो कौन से चैनल पे देखा ये वाला? क्या चीज? एम और वाई वाला फैक्टर? या हम खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम खुद जानते हैं। हमारा नेता मोदी और योगी है। हम मोदी योगी के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और जो हिंदू यदि हिंदुओं का साथ दे दिया, ये चुनाव जो है किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव हिंदू वर्सेस इस्लाम का है। तो हिंदू और अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तालियां बजवाई आपने, लेकिन एक सवाल है आपसे छोटा सा। बताइए। मतलब लोग परेशान है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। अब 2022 में क्या हिंदू और मुसलमान पर लड़ाई लड़ेंगे? वो एक अंकल जी बोल रहे हैं। हाँ जी, आइए अंकल जी, इधर आइए, इधर आइए। 1 मिनट। कौन सी बात है? कह रहे हैं चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा। इंसानियत की बात नहीं हो रही है, इंसानियत की बात करो। इंसानियत की क्या भाई साहब? वो कह रहे कि 22 की लड़ाई हिंदू मुसलमान। एक मिनट 22 की लड़ाई काट के दिखाओ, खून काट मिला के दिखाओ। हिंदू का मुस्लिम, 1 मिनट अंकल जी, 1 मिनट। हिंदू मुस्लिम 2022 की लड़ाई जनता वर्सेस लुटेरों की है। 2022 की लड़ाई जो पीड़ित शोषित जनता है उसकी और शोषकों के बीच की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश जो है इस लड़ाई में अपना योगदान देगा और भारत की तरक्की में योगदान देगा। मुस्लिम और हिंदू, मैं ये उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो हिंदुओं की बात करते हैं, वो क्या हिंदुओं के लिए उन्होंने सही अस्पताल बनवाए? मैं ये पूछता हूं उन हिंदुओं के लिए क्या इन लोगों ने, क्या है बस इन लोगों के साथ पूछ लेते हैं भाई साहब, इधर आइए। यही है इन लोगों के पास, सिर्फ जय श्री राम और शाम को 100 ग्राम। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आपने कोई अस्पताल बनवाए? देखिए ऐसा है, ये उस संगठन के व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में इनका एक छत्र राज्य था, और इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में गरीब, शोषित, दलित, श्रमिकों की रक्षा करने का कसम खाए थे। आज स्थिति ये है इनके संगठन की कि हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के नक्शे से मिट चुके हैं।
इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ये किसी न किसी दूसरे का डंडा और झंडा पकड़ के हिंदुस्तान में अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब अगर हिंदू अपने आप को बताना है तो भाजपा का पटका पहनना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवा पहनना है। तो आपको किसने मतलब ये बता दिया कि अगर ये इस हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब ये हिंदू नहीं है? नहीं, हम कहा वो अपनी उनकी ये उस मानसिकता के हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक छत्र राज्य किया था। आज इनकी स्थिति ये हो गई कि इनका झंडा और डंडा दोनों चला गया। अब ये दूसरे का झंडा और डंडा पकड़ के, तो मतलब कौन से झंडे की बात कर रहे हैं आप? कौन से झंडे की बात कर रहे हैं? मैं लाल झंडे की बात कर रहा हूँ। जो समाजवादी का झंडा पकड़ ले वो हिंदू विरोधी हो गया। समाजवादी झंडे के आदमी ये नहीं है, ये लाल टोपी वाले हैं, लाल सलाम वाले हैं। ये पूरे वर्ल्ड की स्थिति से चले गए। अच्छा, हिंदू खतरे में है? कानपुर में और प्रदेश में ये शासन करना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं हिंदू खतरे में? यदि हिंदू नहीं चाहता है। आज 20 करोड़ लोग हमें चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि और हमें 15 मिनट की छूट दे दी जाए, 15 मिनट की छूट दे दी जाए। हम पूरे हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को बता देंगे। इसलिए हम हिंदुओं के भाइयों के बीच में जाके प्रार्थना कर रहे हैं अब की बार यमवाई को, मोदी योगी को अपना आशीर्वाद देके उनके हाथों को मजबूत करें, जिससे हमारा देश, हमारे लोग सुरक्षित रहें। भाई साहब ये कह रहे हैं आप दूसरे लाल टोपी वालों का झंडा पकड़ करके काम कर रहे हैं। अब मैं इनके लिए क्या कहूँ, राय साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं। अच्छा, मित्र भी हैं। और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से लाल झंडे वालों का वर्चस्व खत्म हो गया। अरे इनके बगल में लाल झंडे वाला खड़ा है, वो तो दिख रहा होता है, नहीं दिख रहा है। केरल में सरकार हमारी चल रही है पिछले 7-10 सालों से, वो भी इनको शायद नहीं दिख रहा है। अभी नया राष्ट्र बगल में अपने है नेपाल, वो बन गया वामपंथी। तो ये जो लोग कह रहे हैं, ये लोग इतने झूठे और मक्कार जुमलेबाज हैं कि इनका झूठ के आधार पे ही सब कुछ टिका हुआ है। अच्छा। हाँ, जिस दिन ये जनता झूठ को इनके पहचान लेगी, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, ना क्षेत्र में दिखाई देंगे और ना पूरे भारत में दिखाई देंगे। अब ये रहेंगे यहीं पे, लेकिन इनकी विचारधारा जो बदलती रहती है, पिछले चुनाव में कहीं थी, इस चुनाव में कहीं है, तो वो जो है बदल जाएगी। अच्छा, बदल जाएगी जी। तो क्या लगता है किसको बैठाना चाहिए गद्दी पर? गद्दी में वो व्यक्ति बैठे जो गरीब आम आवाम के लिए सोचे, उनके लिए काम करे। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का बंटवारा मुस्लिमों के नाम पे हुआ था और मुस्लिमों की तुष्टीकरण करके पाकिस्तान आज कहाँ पहुँच गया, ये सब हम आपके सामने देख रहे हैं। कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। ये चाहते हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को इकट्ठा करें, फिर हिंदुओं से भी भीख का कटोरा मंगवावें। ये इनकी स्थिति है। एक मैडम है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? अदिति। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ते हैं आप? ग्रेजुएशन BSc। ग्रेजुएशन। लोग कह रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित है, समझते हैं कि अब गुंडाई खत्म हो चुकी है, क्राइम कम हुआ है। हाँ, ये तो चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है, कॉलेज जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पढ़ाई के नाम पे जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है पढ़ाई के नाम? पिछले साल की स्कॉलरशिप आधी आई थी और आधी का मैसेज आया कि बाद में आएगी, वो आज तक नहीं आई है। और सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप भी जहाँ तक जनवरी में आ जाती है, अभी तक आने का कोई नामो निशान नहीं है। जैसे कि अभी ई-श्रम कार्ड बने थे, उसमें काफ़ी लोगों के पैसे आ गए, नहीं आए हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सिर्फ लोगों को फ्री राशन दे रही है, जिससे कि जो इंसान काम नहीं करता है वो और नहीं करेगा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको लगता है कि फ्यूचर में भी मिलेगा। तो थोड़ा आजकल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। नौकरियां नहीं निकल रही हैं, एग्जाम्स की डेट पीछे होती जाती है। हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, फिर पता चलता है फॉर्म अभी नहीं आएगा, तो उस पर प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा में कुछ सुधार है बीते 5 साल में? शिक्षा में सुधार इस वजह से है, जैसा कि उन्होंने अंगूठे वाला किया है, अटेंडेंस लगेंगी, तो उससे टीचर्स को थोड़ा डर रहता है कि हाँ टाइम से आना है, तो ऐसे है। लेकिन काफ़ी सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो क्लास ही नहीं लेते हैं, तो थोड़ा और ध्यान देना चाहिए सरकार को इस सब पे। ठीक है, सरकार को और ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो और बेहतर होने की भी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के आर्यनगर विधानसभा सीट पर हम मौजूद थे, तमाम लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ चुनाव का माहौल है,
तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी का कहना था कि भाजपा सरकार ने बेहतर कामकाज करके दिखाया, तो किसी का कहना था कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर कामकाज करके दिखाया। हालांकि 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसके दावे और वादे सच साबित हुए हैं। फिलहाल कहते हैं सनएक्स न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।